होटल एक ऐसी जगह जहां पर लोग ठहरते हैं और अपनी वेकेशन भी मनाते हैं। पूरी दुनिया में एक से बढ़कर एक होटल मौजूद है, जिन होटलों में ठहरना भी लोगों का एकमात्र सपना होता है। लेकिन क्या आप सभी को पता है कि दुनिया में कई आलीशान होटल ऐसे भी मौजूद हैं जहां पर कोई ठहरना तो दूर जाना भी नहीं चाहता है। ऐसे ही एक भूतिया होटल के बारे में हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक, क्योंकि हम आपको दिखाते हैं। हम बात कर रहे हैं साल 1888 में बने फेयरमोंट बनाफ स्प्रिंग्स होटल की, जो कि बैंफ नेशनल पार्क में रॉकी पर्वत के पास कनाडा में स्थित है। यूं तो यह होटल दिखने में बहुत आलीशान है। इस होटल को अगर कोई इंसान देखेगा तो इस होटल में ज़रूर जाना चाहेगा। लेकिन अगर आप इस होटल की कहानी सुनोगे तो शायद आपकी राय इस होटल के बारे में बदल जाएगी और उसके बाद शायद आप इस होटल में जाना ना चाहो। इस होटल में 15 फ्लोर और 764 कमरे हैं, लेकिन एक कमरा इस होटल में ऐसा भी मौजूद है जो कि बहुत ज़्यादा डरावना है। कोई भी होटल के इस कमरे में एक रात से ज़्यादा नहीं रुक पाता है। साल 1926 में यह होटल आग की चपेट में आ गया था, जिसमें कुछ लोगों की जलकर मौत भी हो गई थी और इसकी पूरी इमारत जल गई थी। दोबारा बनने के बाद इस होटल में कुछ अजीब सा देखने को मिलने लगा। यहाँ पर ठहर रहे लोगों ने और यहाँ तक कि इस होटल के स्टाफ ने भी यहाँ पर कुछ भूतिया साया होने का दावा किया। 130 साल से भी ज़्यादा पुराने इस होटल में कई ऐसे राज दफन हैं जो कि आज तक भी नहीं सुलझ सके हैं। आपको बता दूं कि इस होटल में सैम मैकॉली नाम का एक व्यक्ति काम किया करता था, जिसकी मृत्यु साल 1975 में हो गई थी। लेकिन कहा जाता है कि आज भी सैम मैकॉली जैसा दिखने वाला कोई व्यक्ति इस होटल में लोगों का लगेज उठाते हुए नजर आता है और अगले ही पल वो गायब भी हो जाता है। इस होटल के 8वें फ्लोर पर एक कमरा है, कमरा नंबर 873, जो कि इस होटल का सबसे चर्चित कमरा है, क्योंकि इस कमरे में आज तक जो भी ठहरा है वो जिंदा वापस लौटकर नहीं आया। इस कमरे में आधी रात के बाद भूतिया साए घूमते हुए नजर आते हैं। आधी रात के बाद इस कमरे से रोने और चीखने की आवाजें आती हैं। कमरे के शीशों पर खून के हाथ जैसे निशान नजर आते हैं। कहा जाता है कि इस कमरे में एक आदमी अपनी बच्ची और अपनी बीवी के साथ रहने आया था, जिसके बाद उसने अपनी बीवी और बच्ची दोनों को मार दिया था और खुद ने भी इसके बाद आत्महत्या कर ली थी। इसी दिन के बाद से होटल का एक कमरा भूतिया कहलाया जाने लगा। इस कमरे के बारे में ज़्यादा शिकायत मिलने की वजह से इस कमरे को पूरे तरीके से प्रतिबंधित कर दिया गया और इस कमरे को एक दीवार के पीछे छुपा दिया गया। लोग इस कमरे को मिसिंग रूम या फिर सीक्रेट रूम के नाम से भी जानते हैं। इस होटल में एक और भूतिया कहानी प्रचलित है, जिसके मुताबिक इस होटल में एक दुल्हन अपनी शादी के दिन इस होटल की सीढ़ियों से नीचे गिर गई थी, जिसके बाद उसकी गर्दन टूट गई थी और उसके बाद उसकी मृत्यु हो गई थी। इस होटल में आने वाले लोगों ने भी और यहाँ तक कि इस होटल के स्टाफ ने भी यहाँ पर एक दुल्हन के साए को घूमते नजर आने का दावा किया है। उम्मीद करते हैं कि आप सभी को हमारी दी गई जानकारी पसंद आई होगी और सच में आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।